नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज अनुपात और समानुपात का भाग 4 लेके आए हैं। इसमें आय और व्यय संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये कह रहा है ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करते हैं तो ए की वार्षिक आय क्या होगी। देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी की वार्षिक आय जो दिया गया है, आय जो है ए और बी की वो 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय जो व्यय है वो दिया गया है ए और बी का 3:2 और यह प्रत्येक बचत कितनी करते हैं, 600 रुपये की बचत करते हैं प्रत्येक। तो ए की वार्षिक आय ज्ञात करनी है हमें। ए की वार्षिक आय ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क है हमारा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहां पर हम क्या करेंगे, आय दिया गया है, व्यय दिया गया है, आय और व्यय दिया गया, बचत दिया गया है। तो हम अगर मान लें ए की जो आय है वो 4x है, 4x से अगर हम बचत घटा दें 600, इसी प्रकार बी की आय हम 3x मान लेते हैं, माइनस हम इसमें से बचत 600 घटा दें तो ए की आय से बचत घटाएंगे तो व्यय निकल आएगा। उसी प्रकार बी की आय में से अगर उसकी बचत घटाएंगे तो उसका व्यय, और इन दोनों का के व्यय का जो अनुपात है वो क्या आया है, 3:2। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल से हम सॉल्व कर सकते हैं, वरना दो वेरिएबल हमको लेने पड़ते हैं, x और y। तो एक वेरिएबल से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8x माइनस 1200 इक्वल टू 3, 9x हो जाएगा, और ये माइनस 6 त्रिक 1800। ये 9x हम इधर लेके आएंगे या फिर 8x हम उधर लेके जाएंगे तो ये 9x माइनस 8x हो जाएगा, और 1800 माइनस का इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, और ये 1200 माइनस के हैं तो घट जाएंगे, कितना आएगा, 1800 से 1200 घटाएंगे 600, और इधर क्या आ जाएगा, 9 से 9x से 8x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x। तो x की वैल्यू जो आई वो 600 है। तो ए की आय हमें पूछी गई है, और ए की आय कितनी थी, ए की जो आय है वो हमने कितनी मान रखी है, 4x। आय कितनी थी वार्षिक, 4x। तो x की वैल्यू रख देंगे 4 गुणे 600 अर्थात 4 6 2400। ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 में क्या कहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 व 1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय कितनी होगी। तो यहाँ पर आय का अनुपात जो दिया गया है, दो व्यक्ति हम ए और बी ही मान लेते हैं, इनकी जो आय का अनुपात है वो दिया गया है 5:3, और व्यय जो दिया गया है ये आय हो गई, और व्यय जो दिया गया है ए और बी का वो दिया गया है आपका 9:5। तो और वे क्रमशः जो बचत करते हैं ए करता है 2600 की बचत, और बी करता है 1800 की बचत। तो ए व बी की आय ज्ञात करनी है हमें, ये क्वेश्चन मार्क है, आय ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, अभी तक बचत उनकी बराबर दी गई थी, अभी अलग अलग है, सेम प्रोसेस वही अपनाएंगे हम अपना, कि ए की आय 5x अगर है तो इससे हम क्या करेंगे, इसका व्यय
इसकी बचत 2600 हम घटा देंगे। बचत कितनी है 2600, ये घटा देंगे। बी की जो आय मानेंगे वो कितनी 3x हो जाएगी, माइनस इसकी अगर बचत हम घटा दें 1800। तो ये आय से हम बचत घटा रहे हैं, आय से बचत घटाएंगे तो किसका अनुपात क्या निकलेगा, व्यय निकल आएगा इनका 9, और जो कि यहाँ अनुपात में दिया गया 5, अर्थात ये ए का व्यय हो गया, ये बी का व्यय हो गया, और इन दोनों का अनुपात 9:5 दिया गया था। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x माइनस 26 पंचे कितना हो जाएगा 130, 130, और ये 2 जीरो अलग से लगा लेंगे, इक्वल टू 9 से गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, 27x, और ये 18 9 या 162, और ये 2 जीरो। सॉल्व करेंगे 25x को उधर शिफ्ट कर दें तो ये 27x माइनस 25x हो जाएगा, और ये 162 ये कितना हो जाएगा 16,200 माइनस 13,000, इसको हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 0 0 और 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 से 3 जाएंगे कितना बचेगा 3, अर्थात 3200 आ जाएंगे। इधर घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू 3200 बटे 2, या फिर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1600, अर्थात 1600। हमें इनकी आय दोनों की ज्ञात करनी थी, तो a की आय कितनी हो जाएगी, a की आय 5x, अर्थात 5 इंटू 1600 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 8000। और यहां पर देखें b की अगर आय निकालनी थी तो b की आय कितनी थी 3x, x की वैल्यू 1600, 3 इंटू 1600 इक्वल टू 16 3 48, 4800, और ये दोनों आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग की बचत करता है। उसके व्यय और बचत, उसके जो व्यय हैं और बचत में जो अनुपात है वो है 26:3। यदि उसकी मासिक आय 7,250 है, मासिक आय जो है वो 7,250 रुपये है, तो मासिक बचत कितनी होगी, मासिक बचत कितनी होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। एक व्यक्ति के जो व्यय और बचत का अनुपात था वो 26:3 था। उसकी मासिक आय 7,250 रुपये थी, तो मासिक बचत हमें बतानी है। तो यहाँ पर व्यय कितना कर रहा है 26, बचत कितनी कर रहा है 3 की, और मासिक आय कितनी 7,250। अगर वो व्यय 26 रुपये कर रहा है और बचत 3 रुपये कर रहा है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी 26 और 3 29 रुपये, अर्थात रेशियो में जो वास्तव में वैल्यू 7,250 रुपये उसकी आय है, उसकी अगर रेशियो में देखें तो बचत उसकी आय कितनी हो जाएगी 26 रुपये व्यय और बचत 3 रुपये, अर्थात 29। हम कह सकते हैं कि 7,250 की जो रेशियो वैल्यू होगी वो 29 के बराबर होगी। अगर उसने कहा कि मासिक बचत कितनी है तो बचत हम 3 का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर कहता उस व्यय कितना करता तो हम 26 का मान ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बचत पूछी गई है, 3 से गुणा कर दिया हमने और वो निकल आएगा। तो सॉल्व करेंगे 29 एकन 29, 29 दूना 58, और यहाँ बचेंगे 2 और 58, और ये 72 हैं। यहाँ पर बच जाएगा 14 और 5 45, 145, 29 पंचे 145, 1 जीरो ये लग जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो 25 3 75, अर्थात 750 रुपये उसकी क्या हो जाएगी मासिक बचत हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया 750 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि ABC की आयों में 3:7:4 का अनुपात है। जो ABC की
आय है उसमें जो अनुपात है वो 3:7:4 3:7:4 का अनुपात है। और उनके व्यय जो व्यय है उसमें जो अनुपात है ABC का वो कितना है, डायरेक्ट व्यय हम लिखेंगे, व्यय जो है वो कितना हो रहा है 4:3:5 4:3:5। फिर आगे कह रहा है कि यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचतें क्या होंगी। अब ए की जो आय है वो दी गई है, ए की आय कितनी है 2400 रुपये और बचत, ए की बचत कितनी है वो है 300 रुपये। अगर हमें ए की आय पता है, अगर हमें ए की आय पता है कि 2400 रुपये है तो यहाँ भी ए की आय दी गई है 3 है, रेशियो में 3 है, तो हम बी और सी की निकाल सकते हैं। तो अगर ए की आय 300 है तो 300 नहीं सॉरी 2400 है, 2400 है ए की आय और यहाँ से रेशियो में देखें तो 3 के बराबर है, तो 2400 की रेशियो वैल्यू 3 के बराबर हुई। हम बी और सी की आय याद कर लेंगे तो 7 और 4 का मान याद कर लेंगे तो 3 एकम 3 3 8 24 ये 800 के बराबर हुआ। अगर बी और सी का मान हम देखें तो बी की जो आय आई वो कितनी हो जाएगी 8 7 5600 रुपये और सी की जो आएगी वो 8 चौक 3200 रुपये। इसी प्रकार अब व्यय दिया गया है, व्यय दिया गया है इसका 4:3:5 और ए की बचत कितनी है 300 रुपये। तो अगर ए 2400 रुपये कमा रहा है और 300 रुपये बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा 2100 रुपये। आय से हम बचत घटा देंगे तो व्यय निकल आएगा। तो ए 2100 रुपये खर्च कर रहा है। रेशियो वैल्यू में कितना खर्च कर रहा है, रेशियो में देखें तो ए 4 तो 2100 की रेशियो वैल्यू 4 के बराबर। हम बी और सी का खर्च याद कर लेंगे तो बी और सी का खर्च हम याद कर लेंगे 3 और 5 की वैल्यू 4 एकम 4 4 पंचे 20 और यहाँ बचा 1 10 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 525 रुपये। 3 की वैल्यू हम बी की व्यय याद कर लेंगे तो 5 दिए 1575 आ जाएगा, ये 1575 और इसका अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2625 रुपये 2625 रुपये। अब ये क्या है ए की आय है, ये क्या थी 2400 आय, बी और सी की आय है और यहाँ पर ये क्या है ये व्यय है। अगर बी आय इतनी कर रहा है हमें सॉल्व क्या करना था, हमें याद क्या करना था इसमें बी और सी की बचतें। तो बी और सी की बचतें जो होंगी, बी और सी की बचतें वो क्या हो जाएंगी, आय 5600 की है बी की और व्यय कितना कर रहा है 1575, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 70 अर्थात 4025 रुपये बचेगा। और यहाँ देखें ये 3200 है ये 2600 तो कितना बच जाएगा 575 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा 575। ये सी का आय था और ये सी की व्यय थी, तो आय से व्यय हम घटा देंगे तो ये बचतें आ जाएंगी। तो ये बी की बचत हो गई और ये सी की बचत हो गई, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए और बी की जो आय है वो 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। अर्थात व्यय कितने हैं, ए बी और सी के जो व्यय हैं उनका अनुपात 8:5 और 2 के अनुपात में है। यदि सी का व्यय 2000 रुपये है, सी का व्यय दिया गया है, सी का कितना है 2000 रुपीज है और बी की बचत कितनी है 700 रुपये है, 700 रुपये है। तो
तो क्या ज्ञात करना, ए की बचत ज्ञात करनी है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ए की बचत ज्ञात करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम देखते हैं कि ए बी की आय दी गई 5:3 है, ए बी सी का व्यय दिया गया 852 है, सी का व्यय दिया गया 2000, अर्थात सी का व्यय दिया गया यहाँ अनुपात में कितना 2, तो 2000 की रेशियो वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ से 2 के बराबर। तो ए और बी के व्यय हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात 8 गुणे 8 और 5, 2 एकम 2, 1000 हो गया। अर्थात अगर ए का हमें कहे, ए का व्यय तो कितना हो जाएगा, 8 से गुणा कर लेंगे 8000, और बी का अगर कहे, बी का व्यय कितना हो रहा है, तो 5 से गुणा करेंगे, ये 5000 के बराबर होगा। रेशियो वैल्यू से ये सब सॉल्व कर सकते हैं हम। फिर अब आगे देखें, बी की बचत कितनी है, 700 रुपये, तो बी की आय हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बी का व्यय पता हो गया, बचत पता हो गई, और तो हम उसकी आय ज्ञात कर सकते हैं। तो बी की आय कितनी हो जाएगी, बचत प्लस व्यय कितना हो जाएगा, 700 प्लस 5000 बराबर 5700 रुपये। ए की आय हो गई, बी की आय हो गई 5700 रुपये, और बी की आय अनुपात में कितनी है, 3, तो वहां से हम निकाल सकते हैं ए की। तो 5700 की रेशियो वैल्यू 3 के बराबर। हम क्या फाइंड करेंगे, ए की आय, तो ए की आय 5 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 3 एकम 3, 19 3 57, 1900 आ गया। 19 को 5 से गुणा करेंगे, 19 पंचे 9500 रुपये। ये क्या हो गई, ए की टोटल आय, ए की आय आ गई 9500 रुपये, ए की टोटल आय हो गई। हमें ए की बचत ज्ञात करना था, तो आय में से हम उसका व्यय घटा देंगे तो उसकी बचत निकल आएगी। तो ए की बचत बराबर आय माइनस, अर्थात 9500 माइनस कितना व्यय कर रहा है, 8000 बराबर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1500। ये हो गया आपका आंसर, ए की बचत आ गई 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी के मासिक वेतन 2, 3, 5 के अनुपात में है। ए बी सी के जो मासिक वेतन है वो कितने हैं, 2, 3, 5 के अनुपात में, 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है, अर्थात सी माइनस ए, सी का जो मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से कितना है, 12,000 रुपये अधिक है, पढ़ लेना। तो बी का वार्षिक वेतन कितना होगा, तो बी का वार्षिक वेतन हमें बताना है। तो एबीसी का हमें अनुपात दिया गया था, अंतर इतना दिया गया 12,000, तो 12,000 की रेशियो वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अगर हम अनुपात में ए का वेतन 2 ही मान लें और बी का 3 और सी का 5, तो इन दोनों में सी का वेतन ए से कितना अधिक है, 3, और वास्तव में कितना अधिक, 12,000। तो 12,000 की रेशियो वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर। क्या फाइंड करना, बी का वेतन अर्थात 3 की वैल्यू। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 12,000 रुपये। ये क्या आ जाएगा, मासिक वेतन। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है कि यदि ए बी सी की वार्षिक आय 1:3:7, 1:3:7 के अनुपात में है, ए बी सी की वार्षिक आय, तो ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है। ए और सी की, ए प्लस सी की जो वार्षिक आय वो 8 लाख है, 8 लाख है। तो बी का मासिक वेतन क्या होगा, बी का मासिक वेतन हमें बताना है। मासिक वेतन क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन मार्क ये याद करना है। अब देखें यहाँ पर दिया गया है कि ए बी सी की
की जो आय का अनुपात है वो 1:3:7 है और ए और सी की दोनों की कुल वार्षिक आय जो है वो 8 लाख के बराबर है। तो हमें बी का मासिक वेतन ज्ञात करना। तो यहाँ से अगर देखें बी ए और सी की जो वार्षिक आय है वो कितनी हो रही है अनुपात में 1 और 7 8, अर्थात 8 लाख की जो रेशियो वैल्यू है वो 1 और 7 8 के बराबर होगी। यानी दोनों को जोड़ देंगे रेशियो में तो ए और सी की आय निकल आएगी और वास्तव में 8 लाख दी गई है। फाइंड किसकी करनी, बी की। 3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 8 × 8 8 × 8 अर्थात 1 लाख और यहाँ 3 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख क्या हो गई, ये वार्षिक आय, क्योंकि ये जो थी वो वार्षिक आय थी। तो बी का जो आंसर निकलेगा वो वार्षिक आय, लेकिन हमें मासिक ज्ञात करना है। तो ये एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 से गुणा कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा 12 × 12 12 दूना 24 6 60 12 पंचे 60 और ये 3 जीरो लगा देंगे। तो ये 25,000 क्या हो जाएगी बी का मासिक वेतन। बी का मासिक वेतन कितना आ जाएगा 50,000 रुपये। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। 5:3 के अनुपात जो ये आय हो गई और व्यय जो कर रहे हैं वो 5:3 के अनुपात में कर रहे हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। बचत का भी अनुपात दिया गया है, 4:1 के अनुपात में करते हैं। हम ए और बी यहाँ मान लेते हैं। ये हमारी आय हो गई। आय कितनी है ए और बी की 2:1। जो उनकी व्यय है वो 5:3 के अनुपात में है और जो बचत है वो 4:1 के अनुपात में है। यदि ए और बी की कुल मासिक बचत, ए और बी की कुल मासिक बचत, ए प्लस बी की जो मासिक बचत है वो मासिक बचत 5,000 रुपये के बराबर है, 5,000 रुपये के बराबर है, तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। बी की हमें मासिक आय ज्ञात करनी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5,000 ए और बी की मासिक बचत है। यहाँ पर ए और बी की मासिक बचत देखें तो कितनी है 4 और 1 5, अर्थात 5,000 की जो रेशियो वैल्यू होगी वो 5 के बराबर होगी। हम यहाँ से हम यहाँ पर 5,000 मासिक बचत ए प्लस बी की मासिक बचत दी गई थी 5,000 और यहाँ से बचत कितनी आई 4 1 5। अब यहाँ से हम अलग अलग इनकी मासिक बचत ज्ञात कर लेंगे तो ये 1,000 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4,000 ए की मासिक बचत और बी की कितनी हो जाएगी 1,000। ये हो गया। इसके बाद अब हम सॉल्व कर लेंगे, जैसा हम पहले सॉल्व करते थे क्वेश्चन उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बचत हमें दी गई आय इतनी है तो 2x माइनस बचत घटा दें इसमें से तो व्यय का अनुपात निकल आएगा। उसी प्रकार यहाँ x माइनस 1,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, व्यय कितना हो रहा है, ये हमारी आय थी, ए की आय थी, उसमें से 4,000 उसकी बचत घटा देंगे तो व्यय का अनुपात आ जाएगा। तो व्यय का अनुपात क्या दिया गया है 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6x माइनस 4 3 12,000 और इक्वल टू 5 से करेंगे तो 5x माइनस 5,000 हो जाएगा। 5x इधर लेके आएंगे, 6x से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा x, और इधर ये माइनस का 12x जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 5,000 घट जाएंगे तो 7,000 आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था b की मासिक आय, और b की मासिक आय कितनी है, b की मासिक आय 1, तो 1 के बराबर है। तो b की मासिक आय, b की जो मासिक आय होगी वो x थी और x बराबर कितना आया 7,000। ये आपका आंसर। 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, a तथा b की आय का अनुपात और b तथा c की आय का अनुपात 3:2 है, अर्थात a अनुपात b
बराबर बी अनुपात सी जो दिया गया है वो 3:2 के बराबर है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक हो तो बी की आय ज्ञात करनी है। अब पहले तो हम इन दोनों में रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो तीनों में ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 3:2 करेंगे और बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। इसको हमें बराबर करना होगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 को 9 हो जाएगा। यहाँ 2 3 6 दोनों बराबर हो गए हैं और ये 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो आ गया इनकी आय का 9, 6 और 4। अब हम मान लेते हैं कि ए की 9x है, इसकी 6x है, इसकी 4 है। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में आगे, कहा है कि ए की आय का तिहाई। तो ए की आय का तिहाई कर लेते हैं, इसको हम 9x मान लेते हैं। ए की आय इसका तिहाई करते हैं, तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से। सी के चौथाई भाग, सी की 4x है, 4x बाई चौथाई भाग हमने बाई 4 कर दिया। अब चौथाई भाग से 1000 अधिक है तो बराबर 1000। अब ए के तिहाई भाग से सी का जो चौथाई भाग है, ए की आय का तिहाई भाग जो है, तिहाई भाग वो सी के चौथाई भाग से कितना, 1000 अधिक था तो इसको घटाए, इसके बराबर आ गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 को 9, अर्थात 3x माइनस x इक्वल टू 1000। तो 2x इक्वल टू 1000 और x इक्वल टू 500। x की वैल्यू 500 आ गई। हमें बताना ये था कि b की आय कितनी है। तो b की आय किसके बराबर, 6x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, अर्थात जो b की आय होगी वो 6x के बराबर होगी और 6 इंटू एक्स की वैल्यू 5 अर्थात 3000। ये आपका आंसर। ये यहाँ पर हमने ए बी और बी सी और इनका अनुपात 3:2 के अनुपात में था। ए बी सी का हमने अनुपात ज्ञात किया तो 9 6 4 के अनुपात में इनकी आय आ गई। अब यहाँ पर कंडीशन दे दी थी कि ए का तिहाई भाग जो है वो सी के चौथाई भाग से 1000 अधिक है। हमने ये इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया। ए की आय हमने 9x मान ली थी, इसकी 4x, तो बी की 6x हो जाएगी। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की और b की आय जो है वो कितनी, 6x, अर्थात 6 इंटू 500 इक्वल टू 3000। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है x और y की आय 4:3 के अनुपात में है। x और y की जो आय है वो 4:3 के अनुपात में है। उनका व्यय जो है 12:7 के अनुपात में है। व्यय जो है वो 12:7 के अनुपात में है। दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपये बचाते हैं। जो बचत होती है वो 3200 रुपये दोनों की है। तो x की आय कितनी होगी, तो x की आय हमें ज्ञात करना था। अब यहाँ पर मान लेते हैं जो इनकी आय है, अब यहाँ x y ही दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम a और b मान लेंगे। तो मान लो x की आय जो है वो 4a हो गई और इससे हम इसकी बचत घटा देंगे। ये 4a है, 9 मत समझना, और ये कितना 3200 बटे 3a माइनस कितना 3200। अब यहाँ हम a की आय से बचत घटा रहे हैं, यहाँ b की आय से बचत घटा रहे हैं। तो आय से जब बचत घटाओगे तो क्या निकलेगा, व्यय, और व्यय का अनुपात पहले से दिया गया 12/7। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 7 चौक 28 हो जाएगा, 28a माइनस 32 को 7 से गुणा करेंगे, 0 0, 7 दूनी 14 की 4, 7 त्रिक 21, 21 और 1 22, 224 आ जाएगा। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 12 3 36 माइनस 12 दूना 24 की 4 और 12 3 36, 36 और 2 38, 2 जीरो लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 36a माइनस 28a हो जाएगा। 28a को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर ले आएंगे तो 38
400 माइनस 22 400, ये घटा देंगे तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 जीरो तो हो जाएंगे, 4 से 4 8 से 2 गए, 6 बचे, 3 से 2 गया 1, अर्थात 16,000 आ गया। यहाँ देखेंगे यहाँ कितना बच रहा है, 36 से 28 घटाएंगे तो 36 से 28 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 8 बच जाएगा, 8 है तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16,000 बटे 8, ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 अर्थात 2000। ए की जो वैल्यू आई वो 2000 के बराबर है। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था एक्स की आय, तो एक्स की आय कितनी होगी 4a, अनुपात लगा इसलिए ये अब कितनी हो जाएगी 4a। तो जो एक्स की आय होगी, एक्स की आय वो 4a के बराबर अर्थात 4 इंटू 2000 अर्थात 4 दूनी 8000, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FCI CGL कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है क्वेश्चन। A, B और C की आय 7:9:12 के अनुपात में है। जो A, B, C की जो आय है वो 7, 9 और 12 के अनुपात में है, ये हम इधर आय लिख रहे हैं। फिर आगे कहा है उनके व्यय जो हैं 8, 9, 15 के अनुपात में है। व्यय जो हैं वो 8, 9 और 15 के अनुपात में है, 15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ABC की बचतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। आय का अनुपात, आय हम मान लेंगे, इसकी आय माना जो आय है वो 7x, 9x और 12x हो जाएगी, और जो बचत है, व्यय जो है, बचत नहीं, व्यय जो है वो 8y और 9y और 15y मान लेंगे। अब कहा है कि ए की जो बचत, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो ए की आय कितनी, 7x। अगर इसमें से हम ए की आय में से उसका व्यय घटा दें तो बचत आ जाएगा, ये समझ रहे होंगे सभी। ए की आय 7x में से अगर 8y हम उसका व्यय घटा दें तो बचत आ जाएगा, और बचत उसकी कितनी है, आय का 1/4 अर्थात 7x/4 उसकी बचत है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक हमें संबंध निकल आएगा यहाँ से। तो संबंध क्या आ जाएगा, 4 से इधर गुणा कर दो तो 7 चौक 28, x माइनस 8 चौक 32, y इक्वल टू 7x। 32y को इधर शिफ्ट करेंगे, 7x इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 21x इक्वल टू 32y, या फिर x अपान y इक्वल टू 32/21। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हमें इनकी बचत का अनुपात ज्ञात करना था, ABC की बचतों का अनुपात। तो बचतों का अनुपात A का क्या हो जाएगा, 7x माइनस 8y अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9y अनुपात C का क्या हो जाएगा, 12x माइनस 15y। x और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू x की वैल्यू इसके बराबर, ये 21 के बराबर, तो x की वैल्यू 32 रखेंगे, माइनस 8 इंटू 21 अनुपात 9 कॉमन ले लेते हैं पहले ही, 9 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 32 माइनस 21 अनुपात, यहाँ चाहे तो 3 कॉमन ले सकते हैं अभी ही, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लिए 4 हो गया, 4 गुणे 32 माइनस यहाँ कितना बचेगा, 3 कॉमन ले लिया तो 5 गुणे 21। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ भी कॉमन हमें मिल जाएगा, 7 यहाँ भी कॉमन है, 7 यहाँ भी कॉमन, 8 इसमें भी है, 8 यहाँ भी है, तो 7 गुणे 8 हमने कॉमन ले लिया, 7 इसमें से कॉमन आ गया, 8 इसमें से कॉमन आ गया, तो कितना बचा, 4 माइनस यहाँ 8 कॉमन है और इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3। इसको थोड़ा समझना है। और यहाँ 32 से 21 हम घटाएंगे
तो 32 से 21 घटाओगे कितना बचेगा, 9 2 11, अर्थात 9 गुणे 11 बचेगा। अनुपात यहाँ 32 चौको कितना हो जाएगा, 126, 32 चौको 128, 4 3 12 120 और 4 दूनी 8, 128 और 21 पंचे, ये तो सभी को पता होगा, 105 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 23 को 3 से गुणा करोगे, 23 3 69 हो जाएगा। ये आपका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने क्या किया था कि आय जो कंडीशन दी गई थी वो ए की आय जो था वो अपनी आय का 1/4 भाग बचाता था, हमने उसकी आय से व्यय घटाया तो उसकी बचत आ गई। बचत कैसे बताया, निकाला 7x/4 करके, क्योंकि उसकी आय का 1/4 था। एक कंडीशन मिल गई, यहाँ से x/y की वैल्यू मिल गई। हम दोनों की आय और आय से व्यय को जब घटाए तो हमें बचतों का अनुपात तीनों का पता हो गया और x/y की वैल्यू रख करके हमने उनकी बचतों का अनुपात याद कर लिया और ये आपका आंसर। 12 में क्या 12 में क्या कहा गया, पिछले साल ए और बी के वेतन के बीच अनुपात 3:4 था। ए और बी का जो पिछले वर्ष का वेतन था वो 4:3 था, सॉरी 3:4 था। 3 क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा गया, पिछले साल ए और बी के वेतन के बीच जो अनुपात था वो 3:4 था। ए और बी का पिछले वर्ष का वेतन, पिछले वर्ष के वेतन का जो अनुपात था 3:4 था, लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष के बीच उनके व्यक्तिगत वेतन का जो अनुपात है 4:5, अर्थात इसका 4:5 हो रहा है और दूसरे का 2:3 हो रहा है। ये पिछले और इस वर्ष का, पिछले और वर्तमान वेतनों का व्यक्तिगत वेतन का अनुपात जो है ए का 4:5 हो रहा है, बी का 2:3 हो रहा है। अगर दोनों की वर्तमान आय, दोनों का वर्तमान जो वेतन है, अर्थात ए प्लस बी हम लिख सकते हैं कितना है, कितना 4160 इनका वर्तमान वेतन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर पिछले वर्ष इसको 3 मिल रहा था, इसको 4 मिल रहा था और इनका आपस में जो व्यक्तिगत वेतन में ए को पिछले वर्ष 4 मिल रहा था 5, अर्थात हम वर्तमान वेतन निकालने के लिए ये जो 3 है और यहाँ पे इसको पिछले वर्ष 4 मिल रहा था, व्यक्तिगत अनुपात जब निकाला गया तो 3 की रेशियो वैल्यू हम 4 के बराबर मानेंगे और 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 क्या है वर्तमान, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो वर्तमान वेतन मिल जाएगा। यहाँ सेम बी का करेंगे तो 4 की रेशियो वैल्यू 2 के बराबर, 3 की निकालेंगे तो वर्तमान वेतन का अनुपात निकल आएगा। सॉल्व कर लेंगे तो ये 15/4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 6 आ जाएगा। 4 यहाँ से हम हटाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को अवॉइड करेंगे या एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ हम 4 से गुणा कर देंगे पूरे में, और हमें पता है अनुपात में किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा नया अनुपात 15:4 × 24। ये हो गया ए और बी के वर्तमान वेतनों का अनुपात। वर्तमान वेतन ए का अगर 15 है तो बी का 24 है और दोनों का अगर देखा जाए योग कितना हो रहा है 4160, अर्थात 4160 की रेशियो वैल्यू 15 और 24 39 के बराबर होगी। फाइंड क्या करना था, ए का वेतन, ए का वर्तमान वेतन कितना 15 के बराबर है तो 15 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 39, 13 3 39, 3 5 15 और 13 1 13, 13 3 39 और 2 26, 13 दूना 26, ये 0, 32 पंचे 160 और 1 0, कितना हो जाएगा 1600 रुपये ए का वर्तमान वेतन। और आपका 13 में क्या कहा गया है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा है उससे, इसमें 3 लोग का दिया गया। ए बी सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात, जो पिछले वर्ष की आय थी, पिछले वर्ष की आय का अनुपात ए बी और सी का वो है 3 4 5,
3:4:5 के अनुपात में है। उनकी पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 4:5, 2:3, 2:3, 3 व 3:4 है, 3:4 है। ये पिछले और वर्तमान, इनके पिछले और वर्तमान वेतनों के अनुपात क्रमशः 4:5 हैं, 2:3 है और 3:4 है। जबकि पिछले वर्ष इन तीनों के वेतनों का जो अनुपात था 3, 4, 5 के। तो वर्तमान वेतन हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे? अगर ए का वर्तमान वेतन निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए का ये पिछले वर्ष का वेतन 3 था और यहाँ पर कितना है पिछले वर्ष 4, तो 3 की रेशियो वैल्यू 4 के बराबर होगी। हम 5 से गुणा कर दें तो वर्तमान निकल आएगा। बी का इसी तरह ज्ञात करेंगे। बी का पिछले वर्ष का वेतन कितना था? 4 था, 4 की रेशियो वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, 4/2 आ जाएगा और हमें 3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर क्या है? 5 था पिछले वर्ष सी का, यहाँ कितना है? 3, तो सी का जो है 5 की रेशियो वैल्यू 3 के बराबर, 4 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो ये 15/4 आ जाएगा अनुपात। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 यानी 6 आ जाएगा। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 को 20/3 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू हटाने के लिए 4 और 3 का एलसीएम कितना? 12, 12 से हम गुणा कर देंगे। 12 से अगर यहाँ गुणा करोगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 3 बचेगा और 15 × 3 = 45 और यहाँ 12 से गुणा करोगे 12 × 6 = 72, 72 हो जाएगा। और यहाँ 12 से गुणा करोगे तो 3 × 4 = 12, 4 बचेगा 12 में से, तो 20 × 4 = 80। अब ये ए बी सी का ये जो आया ए बी सी के वर्तमान वेतनों का अनुपात हो गया। वर्तमान वेतनों का अनुपात अगर 45, 72, 80 है और दिया क्या गया था? इनकी कुल आय जो है, कुल आय कितनी दी गई? 98,500, 98,500, 98,500 है। तो हमें ज्ञात क्या करना था? बी प्लस सी की वर्तमान आय। तो बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात करनी है। तो बी प्लस सी की वर्तमान आय, बी और सी की 72 और 8 152 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जबकि इन तीनों का योगफल कितना हो जाएगा? 72, 80, 152 और 45, 197, 197 हो गया। कितनी बार जाएगा? 19 × 5 = 95 होता है, 7 × 5 = 35 अर्थात 5 बार चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये एक बार और ये 500 हो गया। गुणा कर लेंगे तो 0 2 रख लेंगे, 5 दूनी 10 का 0, 15 × 5 = 75 और 1 76, अर्थात 76,000 रुपये आ जाएगी बी प्लस सी की। ये किसका आया? बी प्लस सी का ये वेतन आ जाएगा 76,000 रुपये। 14 में क्या कहा गया है? 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, आय व्यय का। कहा गया है कि ए बी सी की कुल आय 6,060 रुपये है। उनका खर्च क्रमशः 80%, 85% व 75% है। उनकी बचत का अनुपात 5, 6, 9 है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो कुल आय कितनी है? हम यहाँ लिखेंगे सेम, ए बी और सी की कुल आय जो भी दी गई है, इनके खर्च जो कर रहे हैं वो ए कर रहा है 80%, बी कर रहा है 85% और सी कर रहा है 75%। 75% सी कर रहा है। अब इनके बचत का जो अनुपात दिया गया है वो 5, 6, 9 के अनुपात में है, 5:6:9। अब हमें और कुल आय जो दी गई तीनों की वो कितनी है? 6,060 रुपये। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न, ऐसा कई बार आता है। यहाँ पर हमें बचत दी गई है और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? खर्च दिया गया है।
तो खर्च अगर किसी की आय 100% है, उसमें से 80% खर्च कर ले तो बचत कितनी करेगा? 20% की। बचत कितनी करेगा? 20% की। तो हम उसकी आय निकाल सकते हैं। तो आय का अनुपात कैसे निकालेंगे? देखो, बचत हमें दी गई है 5, बचत दी गई है 5। अगर ए 80% खर्च कर रहा है अपनी आय का, तो बचत कितनी कर रहा होगा? 20%। तो 5 की रेशियो वैल्यू 20% के बराबर होगी। हम इसकी आय ज्ञात कर लें। आय कितनी? 100। आय जब 100 थी, उसमें से 80% परसेंट का मतलब 100, 80/100 अर्थात 100 अगर आय है तो उसमें से 80 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा? 20। तो 5 की रेशियो वैल्यू हमने 20 मान ली, क्योंकि 5 बचत था और हमारे परसेंटेज में बचत कितना है? 20। तो 5 की रेशियो वैल्यू 20 के बराबर हम आय ज्ञात कर लेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ कर लेंगे तो 6 की रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85% खर्च कर रहा है, तो बचत 15 के बराबर कर रहा होगा। आय इसकी निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर देखें तो 9 की रेशियो वैल्यू किसके बराबर? 25% के बराबर 100% निकाल लेंगे। सॉल्व करेंगे। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 पचे 25 आ गया। अनुपात यहाँ तीनों पचे 15, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 बिसैयम 100, 20 पंचे 100 अर्थात 20 दूना 40 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे। 25 चौको 100 अर्थात 36, 9 चौक 36। ये इनकी आयों का अनुपात हो गया। ए बी सी की आयों का अनुपात 25:40:36 हो गया। अब टोटल आय कितनी थी तीनों की? 6060 रुपए। यहाँ से अगर टोटल आय देखें तो कितनी हो जाएगी? 25 और 36 61 हुआ, 61 और 40 101, 101 इनकी आ गई। फाइंड क्या करना था? किसकी आय ज्ञात करनी थी? हमें जो ज्ञात करना था वो ए की आय, ए की आय ज्ञात करनी थी। तो ए की आय यहाँ कितनी आ रही? 25 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 101 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 6 टाइम जाएगा और एक ये 0 रख लेंगे। तो अब गुणा करेंगे 25 छक्का 150, 150 और एक ये 0 अर्थात 1500 रुपये ए की आय हो जाएगी। ये आपका आंसर। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है कि तीन व्यक्तियों ए बी सी का कुल मासिक वेतन 30,000 है। ए है, बी है और सी है। इनका कुल मासिक वेतन 30,000 है। हम लिख दे रहे हैं ऊपर 30,000 है। वे अपने वेतन का क्रमशः 75, 70 और 62% खर्च करें। खर्च क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं 75%, 70% और 62% खर्च कर रहे हैं ए, बी और सी। और उनकी बचत का अनुपात जो है 20, 21, 19 है। 20, 21 और ये उनकी बचत का अनुपात है। बचत का अनुपात है। तो प्रत्येक का मासिक वेतन ज्ञात करना, प्रत्येक का मासिक वेतन ज्ञात करना। सेम प्रोसेस हमारा रहेगा। सेम प्रोसेस क्या करेंगे इसमें हम ए बी सी की का खर्च दिया गया, बचत दिया गया, आय निकाल सकते हैं। कैसे? अगर कोई बंदा 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? 25%। आय कितनी होगी? 100। खर्च का मतलब है 75, परसेंटेज का मतलब 75/100 अर्थात ये 75 रुपए खर्च कर रहा है 100 में से। अगर 75 रुपए खर्च कर रहा है 100 में से, तो बचत कितनी कर रहा होगा? 25 की। और यहाँ से बचत कितनी रेशियो में? 20 की। तो 20 की जो रेशियो वैल्यू होगी 25 के बराबर होगी। हम यहाँ से इसकी आय निकाल लें तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि आय तो 100 थी। अब यहाँ बी का निकाल लें तो 21 की जो रेशियो वैल्यू 70% खर्च कर रहा है, तो 30% बचा रहा है। 100 की वैल्यू ज्ञात कर लो। फिर यहाँ भी 62% खर्च कर रहा है, तो 38% बचा रहा होगा। तो सॉरी, 19 की रेशियो वैल्यू किसके बराबर? 38 के बराबर। किसका कितने परसेंट? 100%। उसकी आएगी, निकल आएगी। सॉल्व करेंगे। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 0 से ये 0 कैंसिल, 3 सते 21, 19 एकम 19, 19 दूना 38 और 50। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? 80 आ जाएगा। अनुपात 7 और 10 70 आ जाएगा और यहाँ 50 आ जाएगा। ये इनकी आयों का अनुपात हो गया। अब कुल आय अगर 30,000 थी, कुल आय कितनी थी? 30,000 थी।
और यहाँ से अनुपात में कितनी आय हो रही, 8 7 15 और 50, 8 7 15 150 मतलब, और 50 कितना हो जाएगा 200। तो 30,000 की रेशियो वैल्यू 200। हम बारी बारी से ABC की निकालनी है, तो 80 अनुपात / 70 / 50 कर सकते हैं। 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 15 अर्थात कितना आ जाएगा, 300 है, 150 आ जाएगा, 150 आया। अब 80 से गुणा करेंगे तो A की आय निकल आएगी 150 को, तो गुणा कर दें तो A की आय जो आ जाएगी 15 8 120 और 2 0 ये रख दो, 12,000 आ गई। B की अगर निकालें तो B की कितनी आ जाएगी, 15 था 105 अर्थात 2 0 ये। C की अगर निकालें तो 15 25 75 और 2 0 1 ये। ये इनकी ABC की आय निकल आई और ये आंसर था। वेरी सिंपल है क्वेश्चन, आप इसको समझ करके आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। ABC की पिछले वर्ष जो आय का अनुपात है वो 3:4:5 है, 3:4:5 है। इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5 पिछले और इस वर्ष अर्थात वर्तमान, जो इनका व्यक्तिगत अनुपात है वो 4:5 कमा 2:3 कमा 3:4 है। ये RS अग्रवाल की एक्सरसाइज B का है, 12B का एक क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर ज्ञात क्या करना है, तीनों की वर्तमान आय का योग 78,800 रुपये हो, तीनों की वर्तमान आय 78,800 रुपये है, 78,800 रुपये हो, तो इस वर्ष प्रत्येक की आय ज्ञात करनी है। तो इस वर्ष प्रत्येक की आय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये दिया था पिछले वर्ष की आय, यहाँ पर पिछले वर्ष और वर्तमान की इसकी पर्सनल आय का अनुपात दिया गया है B की और ये C का। तो वर्तमान आय, तीनों की वर्तमान आय का अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा, A का जो हो जाएगा 3 की रेशियो वैल्यू 4 के बराबर, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4/2 B और ये C, इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 की रेशियो वैल्यू 3 के बराबर और ये 4 से हम गुणा कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 5 3 15/4 आ जाएगा, अनुपात 2 दूनी 4 2 3 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 को 20/3 आ जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, 12 से गुणा करते हैं तो इससे क्या फ्रैक्शन वैल्यू हमारी हट जाएगी। तो 12 से गुणा करेंगे अगर यहाँ पर, तो 4 1 4 4 3 12, यहाँ भी 12 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 12 से करना पड़ेगा, तो 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 15 3 45, और यहाँ कितना आ जाएगा 12 6 72, और यहाँ कितना आ जाएगा 20 चौक 80, इतना आ गया। इसको हम जोड़ेंगे तो 72 और 80 कितना हुआ 172 और 80 152 और 45 197, और जबकि टोटल तीनों की आय दी गई 78,800 बटे कितना आ जाएगा 197, रेशियो वाले 97। अगर हमें A की याद करनी है तो 45, B की याद करनी तो 72 और C की याद करनी तो 80 से गुणा कर देंगे। सॉल्व करते हैं, ये कितनी बार चला जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 197 1 टाइम जाए 19 चौक 76 और 7 चौक 28, 4 बार चला जाएगा, क्योंकि 4 7 28 और 4 9 36 2 38 और 4 1 4 3 7, सही कट रहा है। अब यहाँ पर ABC की हमें बताना था, तो A की 45 से गुणा करेंगे, 400 को 45 चौको 180 अर्थात 18,000 आ जाएगा आंसर।
18,000। ए की आ गई, बी की ज्ञात करनी है तो 72 चौको 72 दूना 144, 144 दूना 228 अर्थात 28,800 आ जाएगी बी की। सी की ज्ञात करनी है तो 8 चौक 32,000। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये तीनों आंसर हो जाएंगे। ए की 18,000, बी की कितनी आ जाएगी 28,800 और सी की कितनी आ जाएगी 32,000। तीनों को अगर जोड़ दोगे तो ये 78,800 के बराबर होंगे और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।